इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स। इंदौर के ग्राम असरवाद खुर्द में नए पंचायत भवन निर्माण को स्वीकृति अभी मिली भी नहीं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां पूर्व सरपंच सीताराम चौधरी और स्थानीय रहवासियों ने वर्तमान सरपंच ललित रावत पर हरे भरे पेड़ को काटने से लेकर ग्राम पंचायत के कई अधूरे कार्य लंबित बताते हुए वर्तमान सरपंच के कार्य को ढकोसला बताया है। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि सरपंच को कुछ पता ही नहीं रहता, उनके सहयोगी बाल बाल खेल करते हैं, सरपंच कभी पंचायत में आते भी नहीं हैं। जब हमारे इस प्रतिनिधि ने उक्त आरोप को लेकर सरपंच से उनका पक्ष जानना चाहा तो सरपंच सहयोगी ने झूठ सच कर सरपंच को मीडिया से बचाते रहे तथा उनका नंबर भी देने से बचते रहे, जिससे यह संदेश होता है कि इस पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और यहाँ महिला सरपंच की आड़ में उप सरपंच संदीप बिजोरिया और सचिव ईश्वर मठोलिया ने पंचायत को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। जी दादा बताएं आपकी क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है, पंचायत से मैंने प्राइवेट नल ले रखे थे 2018 में, पूरा बिल उसका दिया हुआ है और जब से 2018 से बिल दे के गया आज तक पानी नहीं आया है। और ना कोई यहाँ मैं किसी सरपंच को जानता हूँ, मैंने कभी भी सरपंच लेडीज़ को यहाँ नहीं देखी है। ये आम लोग उनकी जो साथ में रहते हैं वो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और सरपंच से साइन कर देता है, उसको कुछ भी नहीं मालूम सरपंच को। क्या लगता है आपको कि यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है क्या? ये काम ऊपर वाले करते हैं ना, उसको तो मालूम नहीं लेडीज़ को क्या हो रहा है, क्या है, कौन सा कागज़ क्या आया है, वो लेडीज़ नहीं जानती इतना। अब भी यहाँ रहते हैं? अभी तक नहीं रहता, मैं पैदा ही नहीं हुआ। पैदा ही हुआ? हाँ। क्या अभी अपनी पंचायत में से नए काम हुए हैं तो सामने आए होंगे, आपके दिखे तो होंगे? लाइन डाली है, नल कनेक्शन कर दिया है, बाकी पाइप ऐसे ही छोड़ दिए। यहाँ झाड़ वगैरह भी कुछ काटे हैं क्या? क्यों काटेगा? ये पीछे से काटे ना स्कूल में से। हाँ, मेरे सामने काटे थे। क्यों काटे? अब ये तो मेरे को नहीं मालूम क्यों काटे इन लोगों ने। नवीन भवन बनाने की बात कर रहे हैं। वो तो कोई लेटरिन बाथरूम का बता रहा था कंट्रोल वाला, वो गया था उठ के कंट्रोल वाला, बोले मैं लेटरिन बाथरूम भी बना देना यहाँ पे, इसलिए झाड़ काटे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इतने सारे झाड़ काटना सही बात है? नहीं, गलत बात है। इन लोगों के जैसे कायदे कानून सबके लिए होते हैं? सबके लिए होते हैं, बिल्कुल। इन लोगों के ऊपर भी क्या कुछ होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए सर? है उस लेडीज़ को तो ये भी नहीं मालूम कि पंचायत में क्या हो रहा है। अगर आप वो बता दे तो मैं जो बोलूँ वो हार जाऊँ मैं। आपका शुभ परिचय है, आपका नाम बताना। राधेश्याम चौहान। कौन सी पंचायत है? असरावत खुर्द पंचायत। जी पूर्व सरपंच जी, ये बताइए आपके रहते हुए कितने झाड़ लगे थे? यहाँ मेरे कार्यकाल में 20 झाड़ लगे हुए थे। आम के झाड़ थे, जाम के झाड़ थे और बकान के झाड़ थे। सब झाड़ इनने बिना किसी की अनुमति लिए और सब हटा दिए। कौन लोग हैं, किसने अभी तो? पंचायत के लोग हैं, एक इंजीनियर है सिद्धार्थ जैन और DK वर्मा, सचिव ईश्वर मठोलिया और सरपंच पति जितेंद्र। इनने मिलकर सब झाड़ हटा दिए, बाउंड्री तोड़ दी स्कूल पंचायत की। 8 साल पुरानी बाउंड्री बनी थी वो तोड़ दी और माँ वाटिका को पूरी समाप्त कर दी, जो स्कूल में बच्चों की बनी थी उसको भी तोड़ दी इनने। अभी धरास्थल पे तो हमने भी देखा है कि कई झाड़ कट गए हैं। हाँ, झाड़ माँ वाटिका वगैरह थी, तो ये क्या कोई नया भवन बनने की क्या अनुमति क्या था? अनुमति यानी कि कुछ नहीं, ज़बरदस्ती बनाना चाहते थे एक पंचायत का भवन, पर वो गाँव वालों की आपत्ति और जगह कम होने के कारण उन्होंने दूसरी जगह बनाने को बोला इनको। वहाँ जाओ, गाँव में बहुत सारी सरकारी जगह पड़ी है, वहाँ ले लो। तो इन्होंने पहले ऐसा नहीं करा कि भवन जो बनेगा बनेगा? ऐसा पहले किसी को बताया नहीं ना, इनने ठेका प्रस्ताव में लिया ना, कुछ नहीं करा और इनकी मर्जी से इनने तोड़ना चालू कर दिया। आपका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 2001 से 2004 तक। तो उस कार्यकाल में पंचायत में क्या क्या विकास पंचायत में बनी थी? जो बहुत सारे विकास कार्य, नल जल योजना, पानी की टंकी वगैरह सब मेरी बनी, मेरे टाइम की बनी हुई इसमें। कितना पुरानी झाड़ थी? ये करीब 20 साल 22 साल पुरानी झाड़।
कितने झाड़ थे जिनको काट दिया गया? हमने कब से 20 झाड़ काट दिया और वो माँ वाटिका पूरी खत्म कर दी जो शिक्षकों ने लगाई थी माँ वाटिका। और इसको इसके लेकर आपने कहीं शिकायत करी? अभी शिकायत कर रहे हैं, अभी करी नहीं, अभी कल तो काटे इनने, आज कर रहे हैं शिकायत करना, अभी जाकर डी को और तहसीलदार को शिकायत करेंगे। आपका परिचय? मैं सीताराम चौधरी, पूर्व सरपंच असरावत। मंत्री जी बताएं, यह ग्राम पंचायत परिसर में कुछ झाड़ वगैरह भी काटे जा रहे हैं जिसकी शिकायत भी हो रही है, क्या कहेंगे? झाड़ पेड़ काटे नहीं गए, छोटे पौधे हैं उसको पोषण वाटिका के लिए न्यू स्थान पर इनको चयनित किया। तो अभी देखने में आया है कि कटे हुए भी पड़े हुए हैं। कटे हुए नहीं, वो हवा के कारण एक बड़ा झाड़ था जो गिर चुका था, उसको व्यवस्थित किया। कटे हुए झाड़ और गिरे हुए झाड़ अलग ही नजर आते हैं। गिर गया था, उसको करके उसने करा दिया। ये PHE वाले जो टंकी का जो लगाया था ट्रांसफार्मर, पीछे की बाउंड्री वाली थोड़ी बाउंड्री जो ट्रांसफार्मर जो पंचायत के जो नया समर महल जो बना है, इसको जो पंचायत की एक नई टंकी अपने यहाँ स्वीकृत हुई थी जो गोला कॉलोनी ऊपर जो बनी हुई है, तो इसके लिए जो पानी का जो मोटर अपने यहाँ कुआं से टंकी भरी जाती है, तो कुएँ का जो पानी अपने यहाँ समझ जो इकट्ठा करते हैं, तो इसको निर्माण करने के लिए जब वो JCB और ये इसके लिए लाए गए थे तब उन्होंने PHE वालों ने हटाया था इसको, तो वो PHE वाले अभी अपने को बाउंड्री निर्माण करके देंगे। देखने में आया कि वाटिका और पानी की टंकी, बच्चों के जो पानी के नल है वो भी टूटे नहीं, बच्चों के नल तो अभी आप गए होंगे तो देखे होंगे अपन ने वहाँ पर जो नई लाइन लगा के रिपेयरिंग करके उसमें नया ही अभी बनाया टंकी, एक जो उधर टंकी है उसमें सीट करा है। डीपी में करने उसमें कितने झाड़ थे? एक आधी झाड़? हाँ, 2-4 पौधे थे। यहाँ के तो कह रहे हैं कि 20 झाड़ थे यहाँ पर। कहना एक अलग है, उसमें आज इसी के संबंध में अपने ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया था पंचायत भवन 39 लाख, तो उसके लिए है निर्माण किया जाना था, लेकिन ग्रामीण जनों सब एकत्रित हुए कि इसके लिए अपन नई जगह चयनित की जाए, तो उसके लिए आज हम लोगों ने एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें निकलकर 5 स्थान उभर कर आए हैं, जिसके समक्ष हम अभी माननीय तहसीलदार महोदय के पास जगह के लिए पटवारी महोदय को यहाँ बुलाने के लिए कि भैया आप सीमांकन करके हमको ये जगह उपलब्ध करा दीजिए। जो पीछे का जो है ये पंचायत भवन के लिए नहीं करा गया था, जो ये सम्राट यहाँ पंचायत भवन के लिए अपन तैयारी कर रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने बोला कि अपने को ये स्कूल के भवन में पंचायत भवन नहीं बनाना, इसको अन्य स्थान पर बनाया जाए, तो अपन ने आज अन्य स्थान के लिए सभी ग्रामीणों की विशेष ग्राम सभा बुलाई थी, जिसमें सभी ग्रामीण जन एकत्रित हुआ था और उसके उपलक्ष्य में प्रस्ताव बनाया लेकर जा रहे हैं। पहले हमारे पंचायत मीटिंग में कर चुके थे, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि इसको ग्राम सभा में किया जाए, तो हमने उनको इसके लिए सबको नहीं कहना है कि जो आज आपने करा है यही पहले कर लेते, पहले हो चुका ना, वगैरह नहीं करता वो नहीं हटा, अपने जो पहले जो अपन कर चुके थे पहले कर चुके हैं, और उनका जो कहना है इसको अन्य स्थान पर बनाई जाए, तो उसमें से 5 स्थान चयन हुए सबके, इसमें 5 स्थान में से एक स्थान जो माननीय तहसीलदार महोदय जी जो जगह सही बतलाएंगे उस पर निर्माण करेंगे। 5 स्थान कौन कौन से हैं? पेड़ आप काटो तो 10 पेड़ लगाए, तो आप पेड़ ना लगाओ यार, पौधे लगाए ना अपन ने, पौधे लगाए, पौधे लगाए गए हैं। पौधे लगाए पूरे समय में एक 5 स्थान जो बताया नागेश जी के घर के पास, एक पंचायत का जो कुआं है उसके पास में जगह है, एक पंचायत मुक्तिधाम के पास में तलाई है उसके पास में है, एक सामुदायिक धर्मशाला है जस्ट उसके सामने खाली जगह है वो है, और एक गोला कॉलोनी में। तो इस 5 स्थान में से जहाँ पर माइंड जहाँ आकर्षित करेंगे वहाँ निर्माण किया जाएगा। आपका परिचय? मैं ईश्वर माटोले, पंचायत सचिव।